हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी पढ़ने वाले हैं। आशा है कि इस लॉकडाउन में आप जो भी सपोर्ट स्कूल से मिल रही है उसका उपयोग करते हुए बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करेंगे, जिसमें आपके माता पिता भी अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो नोट्स बनाने का हो या फिर डेफिनेशन लिखने का हो, तो वहाँ टीचर नहीं होंगे तो आपके पेरेंट्स ही सुपरविज़न में होंगे वहाँ। और पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि स्कूल द्वारा दी गई सभी जो भी पाठ्यक्रम हैं, जो भी सिलेबस दिया जा रहा है, जो भी चैप्टर डिस्कस किया जा रहा है, उन पर थोड़ी निगरानी करें और बच्चे हर दिन क्या कर पा रहे हैं, कितना वर्क मिल रहा है, इसको भी देखते रहें, जिससे कि कोई गैप न बचे कि एक लंबे लॉकडाउन के दौरान बच्चे पिछली चीज़ों को भूल जाएं, तो ये बना रहे। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर जो है व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी। व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी मीन्स हमारे शरीर के अंदर क्या है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना होगा कि व्हाट इज़ आउटसाइड द बॉडी। जैसे कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं, आई, नोज़, ईयर, माउथ, हैंड, लेग्स, हेयर। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि हर एक पार्ट का एक फंक्शन होता है। जैसे ईयर का काम सुनने का, आइज़ का काम देखने का, स्किन का काम जो भी टच से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को हम लोग महसूस कर सकते हैं, ये हमारा स्किन करता है। हैंड्स हमारे जितने भी ज़रूरी काम हैं उनको करने के लिए मदद करता है, या फिर यूँ कहें कि वही सारा काम करता है। लेग्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, आप यहाँ से वहाँ जाएं, इसके लिए वो मदद करता है। तो सभी पार्ट्स का फंक्शन जो है आपने पिछली कक्षाओं में कुछ न कुछ पढ़ा ही है। लेकिन अब बारी है कि हमारे शरीर के अंदर में कौन कौन से अंग हैं, इनको जानने का। तो प्रस्तुत है ये चैप्टर व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी। मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी है वो बिल्कुल एक अमेजिंग मशीन है। एक किसी भी मशीन के बारे में कल्पना करें, जो छोटी मशीन आप देखते हैं, उन सब से ज़्यादा जटिल ये मानव शरीर है। चूँकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं और उन सारे पार्ट्स का एक साथ एक सर्टेन पार्ट को इंस्ट्रक्शन पहुंचाना, उसके बाद रिस्पांस देना, ये बहुत ही जटिल काम है। आँखें जो देखती हैं, कान जो सुन सकते हैं, ये ब्रेन स्टोर कर लेता है। हम जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, जिन चीज़ों को सुनते हैं उनके बारे में उन अंतर कर सकते हैं कि अगर आवाज़ की ही बात करें तो चिड़ियों की आवाज़ अलग हो जाती है, जानवरों की आवाज़ अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम 2 लोग बैठ के बात कर रहे हो, 4 लोग बैठ के बात कर रहे हो, और सिर्फ सुनने से ही कि ये किसकी आवाज़ होगी, ये हमारा कान फ़र्क कर लेता है। तो ये समझने में देर नहीं लगेगी आपको कि ये क्यों एक अमेजिंग मशीन है। क्योंकि सारे ऑर्गन मिल कर के, चाहे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, और ये सारे काम हमारे शरीर के सभी अंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेग्स ही चलने का काम करते हैं तो वो सिर्फ चलने का काम करते हैं। हैंड बैलेंस देते हैं, ईयर बैलेंस देने का काम करता है, आइज़ आगे क्या हो सकता है उसको पता करता है। तो इन सब चीज़ों को आपकी इस कक्षा में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी।
Our body is covered by skin. The skin protects us. Our body, it does not let germs get into the body. Nerves inside the skin help us feel pain, eat, heat, touch, and so on. There is a outer cover around the body that we call skin. हमारे शरीर के बाहरी भागों को, यानी कहें कि हमारे शरीर की जो एक कवरिंग है वो स्किन कहलाता है। हिंदी में इसको त्वचा कहते हैं। इसका काम हमारे बॉडी को बचाना है, सुरक्षा प्रदान करना है। किन चीज़ों से बचाना है भाई? तो जितने भी हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, जो भी हैं, उन सबको कवरिंग देना कि उसमें जर्म्स एंटर ना करें, जिससे कि हम बीमार पड़ें। हमारे शरीर के अंदर में हमारे स्किन के जस्ट नीचे नर्व्स होता है। नर्व्स हमें किन चीज़ों में मदद करता है? तो नर्व्स हमें मदद करता है कि हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकें। जैसे कि कभी चोट लगती है तो दर्द की अनुभूति होती है, कहीं आग जल रहा है या कोई बर्तन गर्म है, अगर उसको छूते हैं तो एहसास हो जाता है कि गर्म है। कोई ठंडी चीज़ है, उसको छूते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये ठंडी है। तो ये जो स्किन है ये बहुत सेंसिटिव है, और इसके सेंसिटिव होने के पीछे जो रीज़न है वो बस नर्व्स का होना। तो स्किन एक आउटर कवर है हमारे बॉडी का, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे बॉडी का एक कवरिंग है, एक बिल्कुल नेचुरल पोशाक है जो कि हम लोगों को ईश्वर ने दिया है, जो कि हमारे इंटरनल पार्ट्स को जर्म्स से या फिर किसी और भी ऐसे चीज़ से जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे बचाता है। और इसके नीचे होता है नर्व्स, जो कि हमें महसूस करने के लिए, चाहे वो चोट हो, गर्मी हो, ठंड हो, हवा का झोंका हो, इन सब चीज़ों के बारे में महसूस कराता है। अगर हम अपने स्किन को, अपनी त्वचा को एक हैंड लेंस से, हैंड लेंस को मैग्नीफायर भी कहते हैं, ये आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी होता है। इसको आप और कहाँ देख सकते हैं भाई? तो आप देख सकते हैं अपने लेबोरेटरी में, आप देख सकते हैं उन दुकानों में जहाँ ज्वेलरी बिकती है, उन जगहों पर जहाँ पर घड़ी की मरम्मत की जाती है। तो ये हैंड लेंस होता है, बिल्कुल सिंपल सा एक मशीन जो मैग्नीफाई करने का काम करता है। मैग्नीफाई करना मतलब चीज़ों को बड़ा करना। बहुत सारी चीज़ें जो कि खुली आंखों से देखी जा सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो छोटे स्तर पर इन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग हैंड लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि मैग्नीफायर भी कहा जाता है। तो अगर हम अपने स्किन को एक मैग्नीफायर, एक हैंड लेंस से देखें तो हम क्या देखते हैं भाई? तो एक बिल्कुल अलग संरचना, एक बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि अब जो चीज़ आपको दिख रही है मैग्नीफायर के ज़रिए, वो चीज़ें आपको खुली आंखों से नहीं दिख रही थी, और जो स्किन आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा था, जहाँ कोई उभार नहीं था, अब आपको पता चल रहा है कि इसमें आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को और बड़े रूप में देख पाते हैं। और माइक्रोस्कोप के बारे में बताया आपको, तो ये भी एक किस्म का लेंस ही है। तो अगर आप उसको देखते हैं तो आप किन चीज़ों को देख पाते हैं भाई? तो आप देख पाते हैं कि स्किन में छोटे छोटे छिद्र हैं। स्किन के ऊपर जो हेयर हैं, उनके अलावा भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे हेयर हैं, और ये हेयर मानो कि जैसे कोई पौधा ज़मीन में लगा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह ये स्किन में लगे पड़े हैं, जिनको जैसे कि इनको प्लांट किया गया है। तो प्लांट किया गया है तो जड़ भी होगा, रूट भी होगा। तो आप महसूस करेंगे जब उस मैग्नीफायर से आप देखेंगे उस स्किन को, तो ये हर एक हेयर का क्या है? रूट है।
एक छोटा छिद्र है जिससे कि वो बाहर आया है, वो हेयर। और हर एक हेयर का एक रूट है जो कि इनसाइड द स्किन होता है, यानी कि स्किन के नीचे होता है। अब ज़रा अगर हम कोशिश करें कि आप एक हेयर को खींचकर बाहर करने की कोशिश करें, कि किसी एक छोटे से बाल को पकड़ करके स्किन के ऊपर उसको बाहर खींचते हैं। जैसे ही आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे आपको दर्द होगा, और अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? दिस इज़ बिकॉज ओनली द रूट ऑफ द हेयर कैन फील। बाल का जो ऊपरी भाग है, जिनको कि हम लोग ऊपर से छूकर महसूस करते हैं, वो सिर्फ ये महसूस कराता है कि किसी ने इनको छुआ हो। लेकिन दर्द की अनुभूति तब हुई जब हमने बाल को अपरूट यानी कि बाहर खींचने की कोशिश की। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि हर एक बाल का एक रूट है, और जब आप रूट से उसको अपरूट करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, तो जो भी उसकी कनेक्टिविटी है वो टूटने लगती है और आपको महसूस होता है कि वहाँ दर्द हो रहा है। और गलती से या फिर संयोगवश ही कभी अगर ये बाल बाहर आ जाता है तो वो हेयर डेड हो जाता है। इट मीन्स कि अगर सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो पौधा जब तक मिट्टी में लगा होता है तो वो जीवित होता है। आप अगर उसको बाहर निकाल दें, यानी कि उसकी जड़ों को ज़मीन से बाहर कर दें, तो कुछ ही देर बाद वो मृत हो जाता है, वो डेड हो जाता है। उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, वो पौधा मुरझाने लगता है, तो आपको पता चल जाता है कि वो डेड हो गया है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बाल अपरूट हो गया तो वो भी डेड हो जाता है। टाइनी ट्यूब्स इनसाइड द स्किन मेक स्वेट। स्वेट comes out through the pores, or pores are tiny holes on the skin। और हमारे स्किन के अंदर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना भी बाहर आता है। आप महसूस करेंगे गर्मी के दिनों में, या फिर जिस समय में आपने ज़्यादा कुछ फिज़िकल वर्क किया, जैसे कि आप दौड़ कर आए हों, खेल रहे हों, या फिर ज़्यादा गर्मी लग रही हो, तो स्किन के ऊपर में पानी की छोटी छोटी बूंदें वो आ गई हैं। ये है क्या भाई? तो ये हमारा स्वेट है, ये हमारा पसीना है। पसीने का काम, आखिर इन सब एक्टिविटीज़ के बाद ये स्वेट ऊपर क्यों आ जाता है? तो आपको बताएं कि शरीर को फंक्शन करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी हमारा शरीर एक लिमिटेड टेम्परेचर के अंदर ही काम कर सकता है। अगर ये घटता है या फिर बढ़ता है तो हमारे काम करने की दर में जो हमारा एबिलिटी है एक्शन परफॉर्म करने का, उसमें कमी आ जाती है। जैसे कि अगर आपको पिछली बार बुखार हुआ था तो आपने क्या महसूस किया कि आपका शरीर गर्म हो गया। थर्मोमीटर से जब आपने मेज़रमेंट ली तो ये हमारे जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, उससे ज़्यादा हो गया था। तो महसूस हो रहा था कि शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कि किसी भी काम को करते वक्त में आप पूरे चित्त के साथ में उसको नहीं कर पा रहे थे। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो बुखार तो एक अलग डिजीज़ के रूप में काउंट कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में जब आप पढ़ेंगे तो इसकी भी अपनी उपयोगिता होती है। लेकिन यहाँ जो बात है कि आखिर इन टाइनी पोर्स से ये स्वेट बाहर क्यों आते हैं, तो ये स्वेट बाहर आकर हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। यानी कि अगर शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसको फिर से अपने पिछले जगह पर जहाँ इसकी स्थिति होनी चाहिए, जिस टेम्परेचर में हमारा शरीर परफॉर्म कर सकता है एक्शन, उसमें लाने के लिए ये स्वेट जो है ये शुरू हो जाता है, और इससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। गर्मी के दिनों में जब आप पसीने से लथपथ हो जाते हैं और फिर कभी जब शांत बैठते हैं और हल्की सी हल्का हवा का कोई झोंका भी अगर आपको लगता है, या फिर फ़ैन चला के बैठते हैं, तो एक
दूसरे तरह का ठंडक महसूस होता है। जैसे मानो कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग ये बाहर जो गर्म हवा बह रही थी उससे अलग कोई ठंडी हवा ने स्पर्श किया हो शरीर को। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि स्वेटिंग शुरू हो गई थी, पसीना बाहर आना शुरू हो गया था, और जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आया तो वो शरीर को ठंडा कर दिया, इसीलिए स्वेटिंग होता है। लेकिन स्वेटिंग के पीछे जो रीज़न है वो हमारा स्किन है। तो अभी जो चैप्टर की शुरुआत हम लोगों ने करी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो चैप्टर का नाम था कि व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी, तो हम लोग जो जिन भी चीज़ों को ऐसे ही बस देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, अब जब हमने माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफायर का इस्तेमाल किया तो अब हम लोगों को पता चला कि नहीं, स्किन में भी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, और उन आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र हैं जिनसे बाल बाहर आए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी छिद्र हैं जिनसे बाल भी आए हैं और पसीने की छोटी छोटी बूंदें भी बाहर आई हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा था, अंडर द स्किन, अभी स्किन के नीचे क्या है? तो अंडर द स्किन देयर आर मसल्स, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्लैश। देयर इज सम फैट टू stored under the skin. The muscles help us run, walk, sit, play, and so on. The fat under the skin keeps us warm. हमारे स्किन के नीचे क्या है? तो हमारे स्किन के नीचे, तो अभी हम लोगों ने जाना था कि इसके नीचे नर्व्स है, और इसके साथ में और क्या है भाई? तो है मसल्स, यानी कि मांसपेशियाँ। जनरल लैंग्वेज में वी कॉल इट फ्लैश, यानी हम इसको मांस भी कह सकते हैं। इसके अलावा स्किन के नीचे में कुछ फैट भी होते हैं जो कि मसल्स के साथ लगे होते हैं। अभी अगर मसल्स की चर्चा करें कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या फंक्शन है, तो मसल्स हमें मदद करता है किन चीज़ों में? तो दौड़ने में, वॉक में, टहलने में, बैठने में, खेलने में, और वो उन सारी एक्टिविटीज़ में जिनमें कि मूवमेंट की ज़रूरत होती है, उन सारे में। अगर आपको पैर मोड़ना है तो ये मसल्स ही परफॉर्म करेगा। अगर आपको हाथ घुमाना है तो ये मसल्स ही परफॉर्म कर रहा है, जिससे कि आपके हाथ कभी आगे तो कभी पीछे ये हो पा रहे हैं। और स्किन के नीचे एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फैट। फैट का क्या फंक्शन है? तो फैट का फंक्शन है हमारे शरीर को गर्म रखना। अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा जो हो रही थी पार्ट 1 में कि हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ख़ास टेम्परेचर पर ही हमारा बॉडी फंक्शन कर सकता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम हमारा ये जो स्किन के नीचे जो फैट होता है वो करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी गर्म चीज़ जैसे कि चाय, दूध, भोजन, किसी भी चीज़ को जब आप बाहर बनने के बाद में रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उन चीज़ों को जब आप बाहरी कांटेक्ट में लाते हैं तो एनर्जी, जो हीट एनर्जी है, वो उससे निकल करके बाहर चले जाती है, जिससे कि वो चीज़ ठंडा हो जाता है। ये छोटी कक्षाओं में आपके समझने के हिसाब से कि ये ठंडा हो जाता है। तो आप गौर करिए कि अगर हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत है, और वो टेम्परेचर बार बार, जैसे कि बाकी चीज़ों को आप जब बाहरी कांटेक्ट में जैसे ही लाते हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं, तो हमारा शरीर ठंडा क्यों नहीं हो जाता है? क्यों एक टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक ब्लैंकेट की तरह ये जो स्किन है, जिसने कि मसल्स और फैट को अपने अंदर छिपा रखा है, कवर कर रखा है,
ये शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बहुत हद तक तो नहीं, क्योंकि बाहरी फैक्टर तो हमारे शरीर पर काम करते ही करते हैं। अगर बाहर गर्मी है तो हमारा शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, बाहर अगर ठंड है तो हमारे शरीर का भी टेम्परेचर कम होता है। लेकिन शरीर के इंटरनल फंक्शन को जारी रखने के लिए जितनी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो तब भी मेंटेन रहता है। आप महसूस करेंगे जाड़े के दिनों में आपका हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, लेकिन आपका शरीर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, क्योंकि जो बाहरी स्किन जो है वो उस ठंड को या फिर शरीर के अंदर वाली गर्मी को वो बाहर या फिर बाहरी ठंड को अंदर जाने नहीं देता है। तो ये है हमारा स्किन। अंडर द मसल्स आर बोन्स, दे आर हार्ड एंड यू कैन फील देम। फील योर बैकबोन, it runs down from the head to the hips. Bones helps us move. They also give shape to our body. Without bones, we would be shapeless like snails. और मसल्स के नीचे क्या है भाई? तो मसल्स के नीचे है बोन्स, यानी कि हड्डियाँ। ये हड्डियाँ ये जो बोन्स है ये बहुत हार्ड होते हैं, और आप इसको ऐसे भी महसूस कर सकते हैं, जरा अपनी उंगलियों को मोड़ो और फिर जो मोड़े हुए पार्ट हैं उनको छुओ, तो स्किन के नीचे, स्किन तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, उसके नीचे जस्ट एक हार्ड कोई भी चीज़ महसूस हो रहा है आपको, तो वो है हमारा बोन्स। और बोन्स के वजह से ही हमारे शरीर का जो शेप है वो मेंटेन्ड है। अगर बोन्स ना हो शरीर में तो हम लोगों का जो शेप है, जो ह्यूमन बॉडी का एक खास स्ट्रक्चर है, वो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोन के बिना जो फ्लैश हैं, जो मसल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एक जगह हो जाएंगे। और आपने स्नेल देखा होगा, बिल्कुल मांस का टुकड़ा वैसा हो जाएगा। तो ये बोन्स हमारे शरीर को जहाँ शेप देते हैं उसको बिल्कुल, अगर हम लोग कहते हैं कि ये मानव शरीर है तो फिर पहचान कैसे हो पाती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो फ्रेम है जो कि बना होता है बोन्स से, यही देता है। बोन्स की सहायता से ही हम मूव कर पाते हैं। अभी तो आपको जैसे मैंने बताया कि मसल्स जो हैं वो मूवमेंट देते ही देते हैं, लेकिन बोन्स क्या करते हैं भाई? तो मूवमेंट देने में जो एक रिजिड पार्ट होता है वो उस फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। यानी मसल्स ने आपके बोन्स को, जैसे कि अगर आप अभी आप हाथ अगर मोड़ के देखें, तो अगर आपका हाथ मुड़ा तो परफॉर्म तो मसल ने किया, लेकिन उसको सपोर्ट कौन दे रहा है? बोन्स। यानी कि बोन्स के वजह से ही शरीर में सारी मूवमेंट जो है, जो कि हम लोग कर पा रहे हैं, ये उसकी वजह से ही है। नहीं तो बिना रिजिड पार्ट के ह्यूमन बॉडी की कल्पना कर पाना मानो असंभव सी बात होगी। फिर वो शेप नहीं होगा, और इतनी बड़ी मशीन को जिसको कि आज हम पढ़ रहे हैं, और जिसके हर एक पार्ट को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं कि इसका और क्या फंक्शन हो सकता है साइंस में। अभी जैसे कि अभी हाल फिलहाल की घटना लीजिए, ये लॉकडाउन किस वजह से है भाई? आप छोटे बच्चे भी जान रहे हैं, बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन आपने कोरोना का नाम सुना होगा। तो ये हमारे शरीर को इफ़ेक्ट पहुंचा रहा है, हमारे शरीर के फंक्शन को ये मोटे तौर पर कहें तो ये बंद कर देता है, हमारे लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ये ऐसा हो रहा है। तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाया, कोई दवाई नहीं बन पाई है। तो बिल्कुल इसी तरह शरीर के अंदर में ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक स्वस्थ शरीर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी किसी बाहरी फैक्टर की वजह से ये बीमार होता है तो दवाइयों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये शरीर इतना बड़ा है कि ढेर सारी बीमारियों को, चूँकि अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग उनका इंस्ट्रक्शन लेने और देने का जो सिलसिला है, जो कि हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आज भी मानो अनजान सी बनी पड़ी हैं। तो ये शुरू के दिन में जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि बोन्स, मसल्स, तो ये एक बड़ी बात है। और बोन्स जो जहाँ तक की बात करें तो ये हमारे बॉडी को शेप देता है,
हमें बिल्कुल सीधा खड़ा रखने में, जो हमारे बॉडी का जो एक आइडियल कंडीशन में होना चाहिए, उसको ये सपोर्ट देता है। तो ये है हमारा पहला पार्ट जो कि इनसाइड द बॉडी है, वो है स्किन। स्किन के अंदर में जो चीज़ें मौजूद हैं, मैं उनको फिर से दोहराऊं, मसल्स है, उनके साथ में फैट होता है, और मसल्स के नीचे होता है बोन, जो कि हमारे शरीर को शेप देता है।